हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 63 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी 4 दिसंबर की वर्कशीट है, जहाँ पर हम अपना हिंदी का वर्कशीट करने जा रहे हैं, माता का आंचल। तो यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, अब इसको हम वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखो, आपको यहाँ पे छोटा सा अंश दे रखा है कहानी का, जिसको आपको पूरा पढ़ना है। ये पूरा पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है? तो देखो लिखा हुआ है कि अब तक, यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, अब तक आप जान चुके हैं कि माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास का एक अंश है। इस स्मरणात्मक रचना में लेखक ने अपने बचपन की रोचक यादों को व्यक्त किया है और ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षणों को याद किया गया है। ठीक है, तो बच्चों कौन से क्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पर? जो उन्होंने अपने पिताजी के साथ बिताया हुआ है। ठीक है, तो वैसे मोहक क्षणों की याद यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। क्या कहकर बच्चों? भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ है। ठीक है, हम हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते हैं और माताजी को मैया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल गई कि उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहते थे। उनका असली नाम तारकेश्वर नाथ था, और बाबू वो उनको क्या बुलाते थे? अपने पिताजी को बाबूजी कह के बुलाते थे और माताजी को मैया। ठीक है, अब बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे आपको लिखा हुआ है कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। ठीक है, तो वो उनके साथ बैठकर, जब उनके पिताजी रामायण पाठ करते थे तो वो उनके साथ बैठे थे और क्या करते थे? अपना मुंह आईने में निहारते रहते थे। वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। ठीक है, और जब भी उनके पापा जो थे, उनके पिताजी थे, जब उसको देखते थे एकदम से, तो वो उसको शर्म आ जाती थी, क्योंकि वो अपना चेहरा अपना बार बार निहार रहा था ना कि मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ। आप सब भी करते होंगे कई बार। तो लिखा हुआ आगे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, उसके पिताजी मुस्कुरा पड़ते थे और वो खुद भी मुस्कुरा पड़ता था। ठीक है, तो पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। ठीक है, अब अपनी एक राम नाम बही पर 1000 नाम लिखकर वह उसे उस पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। तो उसके पिताजी बच्चों एक पर्चे में राम नाम लिखते थे। ठीक है, 1000 बार। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो ये बच्चों उनके पिताजी ऐसा करते थे। ठीक है, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। अब बच्चों लेखक उस समय काफ़ी छोटे थे, तो आपके अपने पिताजी के कंधे के ऊपर, मतलब कि आपने देखा होगा कई सारे पिताजी अपने बच्चों को कंधे पर बिठा के ले जाते हैं ना, तो उस तरह से वो बिठा कर ले जाते थे। जब हम वहाँ जब वह गंगा में एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते थे, तभी हम उनके कंधे ही बैठे बैठे हंसा करते थे। ठीक है, तो वो वहाँ पर वहीं पे रहते थे। वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो यहाँ पे बच्चों उनको वो सर पर, सॉरी, कंधे पर बिठाते थे और झूला भी झुलाते थे। कहाँ पर? तो पेड़ों की डालियों पर। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा प्यारा सा कहानी था, जो भी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों से पाठ बोलो या कहानी बोलो, जो भी है हमारा ये काफ़ी अच्छा मतलब स्टोरी था हमारा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और मेरी एक एक बात आपको समझ में आई होंगी। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हमें करना है। ये हमारे ख्याल से बच्चों काफ़ी 5 ही क्या कहते हैं आपके प्रश्न उत्तर हैं, तो ज़रा से कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने किन क्षणों को याद किया है? तो यहाँ पे बच्चों इसका काफी सिंपल सा आंसर होगा, माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने बचपन की क्षणों को याद किया है। ठीक है, कि वो बचपन में क्या क्या करते थे अपने पिताजी के साथ, क्या क्या कहते हैं वो, जब पिताजी कथा करते थे तो वो उनके साथ बैठते थे। ये जो भी उन्होंने बचपन की यादें को यहाँ पर बताया था कि उनकी जो भी बचपन की याद थे, उनके बारे में उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हो गया। फिर इसके
बाद प्रश्न 2, लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारते थे? इसका भी बच्चों हमें पता है, पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया कहकर पुकारते थे। ठीक है। इसके बाद बच्चों लेखक के पिताजी जब रामायण पाठ करते थे तब लेखक क्या करते रहते थे? तो बच्चों आपको पता होगा कि वो आईने में अपने आप को बार बार निहारते रहते थे। ठीक है। जब लेखक के पिताजी रामायण पाठ करते थे तब लेखक अपने आप को दर्पण में देखकर खुद को निहारते थे। ठीक है। इसके बाद बच्चों प्रश्न 4 पूछा गया है, इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों? तो बेसिकली बच्चों उसके पिताजी कहाँ जाते थे? गंगा नदी में जाते थे और वहाँ पर वो मछली को चारा खिलाते थे, मतलब कि खाना। लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर गंगा नदी की ओर जाते थे और वहाँ पर मछलियों को छोटे छोटे आटे की गोलियां खिलाते थे, बेसिकली चारा कहते हैं जिसे। फिर बच्चों हमारा एक क्वेश्चन है प्रश्न 5। यहाँ पर क्या है, अपने बचपन के किसी मजेदार घटना को लिखिए। अब बच्चों जो भी आपके साथ हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं बचपन में अपने भाई की या दीदी की, जो भी आप लिख लेना, भाई या दीदी, बड़ी दीदी की चॉकलेट खा लेती थी या खा लेता था। मुझे चॉकलेट खाने में तो बहुत मज़ा आता था, बट जब भाई या बड़ी बहन से जब पिटाई पड़ती थी तब तो आपको पता ही है। तो बेसिकली चोरी करके खाना मेरे ख्याल से सारे छोटे बच्चे करते ही थे। या सपोज़ दिवाली में जैसे कि मिठाई मम्मी ने बोला कि बाद में खाएंगे, या फिर अभी एक ही लो, और हमें पता है कि हम छुप छुप कर खाते थे। मिठाई का डब्बा जब खत्म होता था तो डांट पड़ती थी। तो कुछ भी बच्चों आप देखो, प्रश्न 5 तो आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, जो भी आपका मज़ेदार किस्सा हुआ हो बचपन का। ठीक है। तो ये बच्चों यही थे हमारे सारे के सारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ बच्चों। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।